जय हिंद एवरीवन। जब जब यार कोविड बढ़ा है तब तक सीबीएसई के जो भी एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके डेट्स में बहुत ज्यादा आपको इधर उधर चीजें दिखाई देती हैं, चीजें पोस्टपोन होती हैं, चीजें कैंसिल होती हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें काफी बच्चों को आती हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपके सीबीएसई के टर्म 1 के रिजल्ट कब आ रहे होंगे, टर्म 1 के रिजल्ट आप कहां पर देख पाएंगे, आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन की क्या अपडेट है, और ये जो कोविड बढ़ रहा है इसका आपके एग्जाम्स पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। साथ ही साथ जो बच्चे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस माहौल में क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, तो एक एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप मेरे को ध्यान से सुनोगे भी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके ये जो टर्म 1 के रिजल्ट है वो कब आ रहे हैं। टर्म 1 के रिजल्ट जो है वो 15 जनवरी के आसपास आने वाले हैं। इट मींस खिचड़ी, जो मकर संक्रांति का हमारा त्योहार है, उसके आसपास आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। और रिजल्ट में किसी भी प्रकार से पास या फेल अनाउंस नहीं किया जाएगा। आप 40 में से 0 नंबर पा रहे होंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 40 में से 40 पा रहे होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात बोनस की आपको लेकर, तो बोनस को इवेल्युएट करके ही सीबीएसई जो है रिजल्ट पब्लिश करेगा, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर रिजल्ट आने के बाद भी वो दिक्कत आपको फेस होती है तो सीबीएसई उसके लिए अपना प्रोसीजर बताएगी कि ये आपको करना है, ये स्कूल में सबमिट करना है, वो सीबीएसई बताएगी। उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा और रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। पहली चीज आपकी क्लियर हुई होगी। दूसरी चीज, सीबीएसई की रिजल्ट किस वेबसाइट पर आएगी, तो सीबीएसई की रिजल्ट आप cbse.nic.in पर देख सकते हैं। ठीक है, इस पे देख सकते हैं, सीबीएसई रिजल्ट पे देख सकते हैं आप। ठीक है, cbse.result.nic.in पे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ उमंग ऐप पर भी देख सकते हैं। एज यू नो कि आपका जो सीबीएसई का जब रिजल्ट आता है, क्लास 10th और 12th दोनों का आता है, तो साइट्स जो है वो काफी ज्यादा सर्वर बिजी आता है, तो उस केस में आप उमंग ऐप पर भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दो बातें आई होप क्लियर हुई होंगी। ये दोनों का सोर्स जो है वो अदर न्यूज़पेपर्स, न्यूज आर्टिकल्स है। किसी भी प्रकार से सीबीएसई ने ऑफिशियली अभी तक इस चीज को अनाउंस नहीं किया है। अभी तक सोर्सेस के द्वारा ही पता चल रहा है कि 15 जनवरी के आसपास आपके रिजल्ट्स आएंगे। तीसरी बात, टर्म 2 को लेकर क्या अपडेट है। अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई ने बहुत अच्छे तरीके से क्लेरिफाई किया है कि जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी न्यूज आर्टिकल्स छापने वाले लोग हैं, किसी भी तरह से बच्चों को यह गुमराह ना करें कि सीबीएसई सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव पेपर लेने जा रही है। सीबीएसई ने ऑलरेडी इस बात को बता रखा है कि अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं और किसी कारणवश हम एग्जाम नहीं ले पाते हैं तो हम सब्जेक्टिव ना लेकर एग्जाम ही नहीं लेंगे, और इवोल्यूशन जो है वो ये जो टर्म 2 के बीच में आपके पीरियोडिक असेसमेंट, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अभी तक सीबीएसई ने किसी भी प्रकार से ये नहीं बताया है कि सीबीएसई ऑब्जेक्टिव पेपर भी ले सकती है। तो जो भी आपको इस तरह की चीजें कह रहा है उससे बचिए। अभी तक आपके माइंडसेट में क्या होना चाहिए कि सीबीएसई के टर्म 2 के एग्जामिनेशन पूरी तरह से सब्जेक्टिव होने वाले हैं। जो भी चीजें उन्होंने पहले बता रखी थी, आई होप मैंने कई बार बताई है वो चीज, वही पैटर्न पर आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। रही बात टर्म 2 के डेट्स की, तो एज शेड्यूल्ड वो मार्च अप्रैल में है और अप्रैल के स्टार्टिंग में होगा। अगर कोविड के केसेस मार्च तक इस तरह से रहते हैं, जिस तरह से 2-2 लाख केस आ रहे हैं, तो ये चीजें पोस्टपोन्ड हो सकती हैं। 1-2 महीने सीबीएसई इंतजार करा सकती है आपको, और उसी पैटर्न में एग्जाम लेगी जिस पैटर्न में उन्होंने कहा है, जब तक वो कोई अपडेट अपनी साइड से ना दें। ठीक है, ये 3 बातें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, और क्लियर हुई होंगी तो यार लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कोशिश ये करता हूं कि जेन्युइन दूं और इससे किसी भी बच्चे के पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो है वो सीबीएसई के रिजल्ट या सीबीएसई के बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहा है, बच्चा जो है अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको भटकाना एक अच्छी बात नहीं है। चौथी बात, कोविड का इंपैक्ट ऑन योर एग्जाम क्या होने वाला है। देखिए, कोविड से चीजें क्या होती है, कोविड के कारण एग्जाम जो है पोस्टपोन होने लगते हैं, तो बच्चों को तैयारी करने का मौका मिलता है। तो जब भी कोविड की ऐसी स्थिति आ रही है, पिछले 2 या 3 साल से हम लोग ये चीज देख पा रहे हैं, 2020, 2021 और 2022 में, तो इसके कारण हमेशा जो देखा जाता है कि वो कंपटीशन बढ़ता है। तो आप लोगों को हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए
इस वे में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो, 7 में पढ़ रहे हो, 8 में पढ़ रहे हो, 9 में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो या फिर 12th में पढ़ रहे हो, आप इस चीज को समझिए कि आपको केवल बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस पे आपको लाइफ में हर चीज नहीं मिलने वाली है। आपको कभी न कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाना है, वहां पे चीजें सीखनी है, तो उसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रखना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन खुद से करनी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चीजें अवेलेबल है, कहीं फ्री अवेलेबल है, कहीं पेड अवेलेबल है, जहां भी आपको करना है इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर बता दे रहा हूं, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए एज यू नो कि आई एम ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऑल्सो, अनअकैडमी एक प्रोडिजी कराता है। ये प्रोडिजी क्या है भैया, ये एक हिसाब का एक एग्जाम कराता है, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम कराता है अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए, ताकि बच्चे अपने आप को चेक कर पाए कि उनका कंपटीशन में क्या लेवल है, वो नेशनल लेवल पर, इंडिया लेवल पर सभी बच्चों से कंपीट कर पाए। आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, फ्री में ये टेस्ट होता है, कोई पैसा नहीं देना होता है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उस पर जाना है, क्लिक करना है, आप जिस क्लास में होंगे उस क्लास के एग्जाम में एनरोल कर लेना है। अभी आगे मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूं, मैं बता दूं ये 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग 11th मेडिकल 11th 12th के बच्चों के लिए होता है। बेसिकली ये स्कॉलरशिप अवार्ड होता है, जब इस कॉलेज में पहुंचते हैं उसके पहले आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं। आप इंडिया लेवल पर कंपीट करेंगे। जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर आप क्लिक करेंगे, जब प्रोडिजी के पेज पर जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप बताइए कौन सा कूपन कोड लगाएंगे, अप्लाई कूपन कोड। तो आपको लगाना है KJF लाइव, एज यू नो माय नेम इज किशन जायसवाल, ठीक है। तो आपको यूज करना है KJF लाइव, इसको आप यूज कर लीजिएगा। मैं डेट्स आपको बता दे रहा हूं, अगर आप क्लास 7th 8th में है, कोविड की सिचुएशन चल रही है, घर पर बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आराम से इस सिचुएशन का यूज करिए, मेहनत करिए, क्योंकि आप बार बार बोर्ड को लेकर परेशान मत होइए, इस टाइम को यूटिलाइज करिए। फ्यूचर में आपको जो करना है अभी से मेहनत करना शुरू करिए, ठीक है। 7th 8th के हैं तो आप 23 जनवरी को टेस्ट दे सकते हैं दोपहर 12 बजे। 23 को नहीं दे पाते हैं 29 को दीजिए, 29 को नहीं दे पाते हैं 6 को दीजिए, 13 को दीजिए। आपके पास 4 टेस्ट के डेट्स पड़े हुए हैं, इन डेट्स को आप टेस्ट दे सकते हैं। 9 10th के हैं आप भी दीजिए, आपके पास भी टाइमिंग लिखी हुई है। 11th के हैं, जेईई की प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं, नीट की प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं। 11th में 10 बजे दीजिएगा, 12th 11th में 2 बजे दीजिएगा। IIT जेईई 12th में आप 10 बजे दीजिएगा 23 तारीख को। नीट की तैयारी कर रहे हैं 12th में या ड्रॉपर है तो भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं और ढेर सारे स्कॉलरशिप अवार्ड जीत सकते हैं। इसके साथ ही साथ अवार्ड जो है वो भी मैं आपको बता दूं। रैंक 1 जो बच्चा लेकर आएगा उसे मैकबुक मिलेगा, एप्पल का आपको पता ही है। रैंक 2 से 3 जो लेकर आता है 2 बच्चों को एप्पल आईफोन मिलेगा। रैंक 4 5 जो लाएंगे 2 बच्चों को एप्पल आईपैड मिलेगा। रैंक 6 से लेकर 40 तक के बच्चों को अमेजन इको डॉट मिलेगा, ठीक है, ये जो बजने उजने वाला होगा। रैंक 41 से लेकर 100 तक के बच्चों को अमेजन वाउचर्स मिलेंगे जिससे वो परचेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अगर आप 1 से लेकर 10 तक रैंक लाते हैं तो आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहेंगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, आप जिस भी कैटेगरी में चूज करना चाहें। इसके अलावा 11 to 25 बच्चों को 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। 26 से लेकर 100 तक के रैंक के बच्चों को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। 101 से लेकर 200 तक के बच्चों को 25% स्कॉलरशिप मिलेगी और 201 से लेकर 500 तक के बच्चों को 15% स्कॉलरशिप मिलेगी। किसी भी एग्जाम में एनरोल करने के लिए, किसी भी लिंक से एनरोल करने के लिए आप यूज करिएगा KJF लाइव कूपन कोड, तो आप आराम से इजीली एनरोल कर पाएंगे क्योंकि आप नए होंगे। बेसिकली ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं ताकि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें अलग अलग न्यूज को पढ़ने में, यूट्यूब वीडियोज को देखने में कि हाँ भाई मेरा एग्जाम पोस्टपोन होगा। आपका एग्जाम अगर पोस्टपोन हो रहा है, अगर चीजों में डिले हो रहा है तो उसको यूटिलाइज करिए। मेरा बस कहना यही है, ठीक है। अब एक आखिरी बात पर मैं बात कर लेता हूं, दैट इज व्हाट कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट क्या करें। देखिए कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, यार मुझे अभी मैं क्लास 10th में हूं, 11th में जाऊंगा, जेईई की तैयारी करूंगा, अपना बेस मजबूत करते चलिए। अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर चुके हो जैसे NTSC NSTSC IKGS, इस तरह के एग्जाम को अगर टारगेट कर चुके हो तो वेल बहुत अच्छी बात है, उसकी तैयारी करो। अगर आपने नहीं किया है तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसी चैनल पर आपके लिए एक ब्रिज कोर्स आने वाला है।
ब्रिज कोर्स के बारे में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करिएगा। कितने बच्चे ब्रिज कोर्स को लेकर एक्साइटेड हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये ब्रिज कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं। ब्रिज कोर्स बेसिकली होगा जो बच्चे 11th में जाकर जेईई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं ट्राई करूंगा कि 1 मंथ का कोर्स लेकर आऊं जहां पर वो बच्चे ये चीज समझ पाए कि फिजिक्स में उन्हें क्या क्या चीजें 11th के लिए पढ़नी जरूरी है, 9th और 10th की, केमिस्ट्री की क्या क्या जरूरी है 9th और 10th की, मैथमेटिक्स की क्या क्या जरूरी है 9th 10th की, और मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कि यार ये देखो ये 11th में यूज होता है, यार ये देखो ये 12th में यूज होता है, ये फिजिक्स का पोर्शन 11th में यहां यूज होता है, जेईई में यहां यूज होता है, नीट में यहां यूज होता है। तो दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द ऑल क्लास 10th स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये सारी अपडेट्स आपको समझ में आई होंगी। क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार से डेट्स को लेकर परेशान नहीं होना है, आप पेशेंस रखिए, अपना काम करिए, चीजें आपके साथ समय पर आती रहेंगी और हमारा काम है आपको समय समय पर चीजों को बताना ईमानदारी से। ठीक है, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चों को एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।